मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। घर परिवार क्या होता है? घर और परिवार किससे बनता है? परिवार और घर। जब हम एक नया मकान बनाते हैं तो उसको कहते हैं कि हमने मकान बनाया। दीवारों से मकान बनता है और उस दीवारों के बीच में रहने वाले लोगों से घर बनता है। घर व्यक्तियों से बनता है और मकान दीवारों से बनता है। हमारा घर घर हो, हमारा घर मकान ना बने, इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रख के चलना चाहिए। घर का अर्थ है कि जिस घर में घर के सभी सदस्य बड़े प्यार और आदर से रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के इच्छाओं का आदर करें। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज जो भारत की अवस्था है, समाज की अवस्था है, वहाँ पर हमें यह चीज़ नज़र नहीं आती या इस चीज़ का थोड़ा सा अभाव हो गया है। जो माता पिता जीवन भर संघर्ष करके हमारे लिए खून पसीना एक करके हमें किसी प्रकार योग्य बनाते हैं, वह व्यक्ति शादी करने के बाद ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने का प्रयत्न करता है। पत्नी कहती है कि अब मुझसे सास ससुर की सेवा नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए। मजबूरी में पति भी मान लेता है और अपने माता को और अपने पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है। उसी प्रकार अगर हम विचार करें कि यह जो वृद्धाश्रम है भारत में, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, मेरी दृष्टि में यह भारत के संस्कृति के माथे पर एक कलंक है। वृद्धाश्रम का अर्थ है कि हम अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते, उन माता पिताओं को जिन्होंने हमारे जीवन के उत्कर्ष और सफलता के लिए अपना खून और पसीना एक कर दिया। और यह वृद्धाश्रम विशेषकर शहरों में इनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि शहर के लोग पढ़ लिख गए हैं, शाने हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। यह वृद्धाश्रम हमें देहातों में, गांवों में कहीं नज़र नहीं आते। आज भी हम देहात के तरफ दृष्टि पाते हैं तो देहातों में 3-3 पीढ़ियां एक साथ रहती है। वहाँ दादा भी है, वहाँ पुत्र भी है, वहाँ पौत्र भी है, पोते पोतियाँ हैं, नातन नातियाँ हैं। यह चित्र जो है गांव की जो तस्वीर है, यही हमारे सही भारत की तस्वीर है। और शहरों में जो हमने तस्वीर बना दी है, यह पाश्चात्य जगत का हमारे मन पर एक असर है, एक प्रभाव है। व्यक्ति चाहता है कि हमें स्वतंत्रता मिले। जॉइंट फैमिली में यह स्वतंत्रता उनको नहीं मिलती, लेकिन जो चाहते हैं कि स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, वह यह नहीं जानते कि स्वतंत्रता के साथ ही जिम्मेवारी भी आती है, जिम्मेदारियां निभाना भी होता है। स्वतंत्र तो वो हो जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियां निभाने की बात आती है तब उन्हें पता लगता है कि हम जॉइंट फैमिली में ही, एकाग्र परिवार में ही, एकल परिवार में ही सुखी थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि यह जो एक कुप्रथा हमारे समाज में चल पड़ी है कि शादी होते ही, ब्याह होते ही पति पत्नी अपने माता पिता से, अपने भाइयों से अलग होकर के रहने का यत्न करते हैं। सेपरेट रहने के मैं विरोध में नहीं हूँ, अलग रहने के मैं विरोध में नहीं हूँ। अगर आपकी मजबूरी है तो आप अलग रह सकते हैं, लेकिन अलग रहते हुए भी अपने माता पिता का ख्याल रखें। स्त्रियों ने जो विवाह जो कर चुके हैं वे अपने सास और ससुर का ख्याल रखें, और इस प्रकार से एक प्रेम को हम जन्म दें, एक प्रेमिक परिवार को, एक परिवार जिसमें प्रेम ही हो, ऐसे परिवार को हम जन्म दें। और यह कोशिश, यह प्रयत्न हर एक भारतीय ने, हर एक व्यक्ति ने, हर एक स्त्री ने, हर एक बहू ने, हर एक बेटी ने, हर एक माता पिता ने, हर एक सास ससुर ने करना चाहिए। करोगे